डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं वह है डिस्काउंट का टाइप 3 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 टाइप को कवर कर चुके हैं। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची गई। तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था। देखिए, सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया अंकित मूल्य को कितना, x। अब फ्रैक्शन वैल्यू अगर आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा का सीधा। नहीं आता है तब बता देता हूँ, दोनों मेथड से बता दूंगा आपको मैं। 80/100, 10% फिर से कम कर दिया तो 90/100, एट लास्ट 90/100, क्योंकि 10% को 2 बार कम किया गया तो ये दोनों बार कम कर दिया, बराबर। इसका कीमत कितना, 6,480। अब आपने देखा 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो गई और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, इधर के कर दिया हमने। 8 से कैंसिल कर दिया इसको, तो 8 से ये जाएगा कितनी बार, 8 बार और 1 बार। और 9 का 9 गुना 81, 81 से 81 कैंसिल। अब हमारे पास x का वैल्यू बचा कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया यानी 10,000। तो ये इसका आंसर है। या दूसरे हम तरीके से समझ सकते हैं इसको, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू आती है, जैसे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो 5 में 1 कम करना है यानी कितना लिख सकते थे हम, 4/5। 10% कम करना है, 1/10 होता है उसका वैल्यू, तो 9/10 और 9/10। और ये दे रखा हमें कितना, 6,480। बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते। ये 4 से कैंसिल कर देंगे, ऐसे हम 4 से जैसे कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 1 बार, फिर 6 बार, 2 बार और 0 का 0। और 81 से ऐसे कैंसिल कर दिया तो ये बचा 20। 20 का मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया तो वही x का वैल्यू निकल कर आया था कितना, 10,000 रुपये। तो आंसर है इसका 10,000। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना था। आपने एज्यूम कर लिया कितना, x। सबसे पहले डिस्काउंट 20% का दिया गया तो हमने लिख दिया कितना, 80/100। ये 4/5 भी लिख सकते थे, आपने सिंपली 80/100 लिख दिया। 12% कम किया तो इसको कितना लिखेंगे, 88/100। कितने बेचा जा रहा है, 704 में। तो आपने सॉल्व किए, से 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 8 से इसे कैंसिल कर दिया तो ये चला जाएगा आपका 8 बार, 64 रिमाइंडर बचा, फिर से 8 बार, यानी 88 से 88 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 100 ये बचा है, 10 ये बचा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 1000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30%, 15% की 2 क्रमिक बट्टे देता है। तदनुसार उसे 476 रुपये प्राप्त हुए, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो आपने फिर से एज्यूम कर लिया कितना, x। 30% का बट्टा दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, 70/100। 15% को क्या लिख सकते हैं, 85/100। कितने प्राप्त किए उसने रुपये, 476। तो आपने 0 से 0 कैंसिल कर दिया और फिर 5 से कैंसिल कर दिया तो ये 17 बार और ये चला गया 2 बार। अब आपने 7 से इसे कैंसिल कर दिया, सबसे पहले जाएगा 6 बार, 42, रिमाइंडर बचा आपका 5, तो ये हो गया 56 यानी कि 8 बार। अब 17 से काट दिया आपने तो ये चला गया कितनी बार, 4 बार। हमारे पास अब बचा क्या है, x = ये हो गया 200 और इधर से बचा है कितना, यहाँ दिख नहीं रहा है, ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये 17 से कैंसिल किया था 4, तो ये आ गया कितना, 800। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया इसलिए 200 बन गया। ये 4 था, ये वाला यहाँ नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ लिख दिया, तो आंसर आ गया ओवरऑल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा देकर 56 रुपये का क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 10% रहा हो तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम CP, SP और MRP इन तीनों को प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम डिस्काउंट का क्वेश्चन करते हैं तो इन तीनों के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो मान लिया कि कोई भी आर्टिकल है जिस पर कितना 100% प्रिंट है, ये लिखा हुआ है 100।
अब जब क्या करता है 23% का डिस्काउंट देता है, तो इस पर 23% का डिस्काउंट हम जैसे ही देते हैं 23% का, तो ये रह जाएगा कितना 77। अब वह क्या करता है जब 10% का लाभ प्राप्त करता है। देखिए 10% का लाभ प्राप्त करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि क्या ये 10 से 11, और इन दोनों को एक जैसा करना है तो हमने क्या कर दिया 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 7 का इधर कर दिया, तो ये ओवरऑल ये हो जाएगा 70, ये 77 और ये 100। आपको ये समझ नहीं आया होगा तो बता देता हूँ कैसे। देखिए 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/10, 10 में 1 जोड़ देना यानी 11। तो जो 10 रुपये का अगर कोई आर्टिकल होता 10% का लाभ कमाते हैं तो 11 में बिच रहा होगा, और हमारा SP एक जैसा रहेगा हर समय, अलग अलग नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये वैल्यू आपकी वापस से आ गई। तो देखिए जो सामान आपने कितने में खरीदा 70 में, अब वो कितने में बिक रहा है 77 में, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 56 रुपये का लाभ हुआ है। तो आपने देखा इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है 7 यूनिट का, और क्वेश्चन में बोला गया है 56 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 8। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि MRP ज्ञात कीजिए, तो MRP हमने कितना माना है 100, तो 100% में मल्टीप्लाई कर दिया 8 का, तो आंसर कितना आ गया 800। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, जिसका लागत मूल्य कितना है 450 है, यानी जिसका CP कितना दे रखा है 450। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अंकित मूल्य हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कितना है X है, इस पर आप डिस्काउंट कितना देते हैं 10% का, तो देखिए 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना रह जाएगा 90, और लाभ कितना कमाना चाहते हैं 20% का, तो आपने लिख दिया कितना 120। पिछले टाइप्स में करा चुका हूँ, इन चीज़ों को आप देख लेंगे तो आसानी से समझ आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका CP है वो कितना दे रखा है 450, ये आपका क्रय मूल्य निकलता था इस टाइप से। मैंने सबसे पहले टाइप में आपको ये कराया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आपने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 9 से इसको कैंसिल कर दिया तो जाएगा 5 0। X का वैल्यू फाइंड करना है, तो 12 का 5 गुना कर दिया 60 और 0 का 0, तो आंसर कितना आ गया आपका 600 रुपये। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा आज का, एक वस्तु का निर्माण लागत रुपये 900 थी, एक व्यापारी उस पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ऑप्शन में गिवन है 1000 रुपये, 1250, 1200 और एट लास्ट 1500। आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाइनिंग ऑफ दिनेश सर।